देता है। एक और आत्मिक संतुष्टि हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार शरीर के लिए शारीरिक फूड आवश्यकता है, लिए जिस प्रकार डॉक्टर्स के पास काफी बार हम जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं, तो हमको लगता है कि हम सही खाना खा रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टर जब डायग्नोज करते हैं, वो कोई कहेगा आपके बारे में विटामिन डी की कमी है, कोई कहेगा विटामिन ए की कमी है, पता नहीं कितने, हमें भी लगेगा ये विटामिन सब तो कहाँ से आता है, क्योंकि हम तो नॉर्मल से सब खाना खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, फिर ये कहाँ से कमी पड़ गया ये सब। लेकिन वो सब कमी होती है जो जांचने वाला जब जांचता है तभी हमको पता चलेगा कि कहाँ से कमी है। तो उसी हिसाब से काफी बार हम अगर जो आत्मिक जीवन है अपने हिसाब से जिएंगे तो हमको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा के तहत हम अपनी जिंदगी को करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तब काफी बार हमको ये ध्यान में आता है या परमेश्वर की आत्मा हमें परखती है, हमारे जहन में इस बात की चिंता उठती है, हाँ मेरे अंदर ये कमी है, या मुझे इस बात को सुधारना है, या या ये वो बात है जो मैं परमेश्वर के लिए और कुछ कर सकता हूँ। तो आज के दिन भी परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं अ, आत्मिक चंगाई तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो जो मौसम है बहुत ही तकलीफदायक है। बहुत से लोग बीमार हैं, शायद ये मौसम की चेंज हो सकता है। कुछ लोग भी बिना मौसम के चेंज के भी बीमार हैं, अलग अलग रीजनों से क्रॉनिक डिजीज होता है, अलग है। लेकिन क्या परमेश्वर के पास इसकी चंगाई नहीं है? आओ परमेश्वर के वचन से देखते हैं। हालेलुया। हेल्थ एंड हीलिंग, ये परमेश्वर का एक आशीष है। हमारा काम है प्रार्थना करना उस विषय पे विश्वास के साथ, क्योंकि काल्वरी क्रूस पर जो परमेश्वर ने जो लहू बहाया वो आपके लिए और हमारे लिए है। उसके कोड़ों से आपको हमको शिफा मिलती है। एक वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद आज के इस वचन में प्रवेश करेंगे। यशायाह किताब उसका 53 का 5। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कूड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। थैंक यू परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वाक्य और वचन के लिए। परमेश्वर हम इसको ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे साथ रहे। परमेश्वर हम इसको समझ पाए, अक्षर ब अक्षर समझ पाए। तू हमसे बातें कर खुदावन, तेरी सच्चाई को हमारे सामने पेश कर, तेरे वचन को हमारे सामने रख खुदावन, ताकि हम इसकी गहराइयों में उतर सके। परमेश्वर हम इस सच्चाई को ग्रहण कर सके। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि तू हमसे बातचीत करेगा। परमेश्वर आगे के समय और समां को तेरे हवाले करते हैं। मैं छोटा होता जाऊं, मेरा प्रभु बड़ा होता जाए, सारी आदर महिमा तुझको मिले। खुदावन तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार और देखते हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। उसके कोड़े खाने से आप और हम चंगे हो गए। हालेलुया। ये आत्मिक चंगाई निश्चित है, शारीरिक चंगाई भी परमेश्वर के द्वारा मुमकिन है। जब हम विश्वास करते हैं खुदावंद यीशु मसीह पे, वो हमारी जिंदगी में प्रदान करता है शारीरिक चंगाई। अब बहुत से लोग पूछेंगे, अगर ऐसा है तो सब लोग बीमार क्यों हैं? उसका एक है, देखिए, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, हमें इस बात का विश्वास होना होना चाहिए कि परमेश्वर हमको चंगा करेगा। तो काफी बार हमें इसका भी विश्वास नहीं होता, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें इस बात का विश्वास नहीं है कि मैं चंगा होऊंगा। लेकिन यही काफी बार एक रुकावट बनती है। काफी जगह थी जहां पे यीशु मसीह लोगों को चंगा करना चाहते थे, लेकिन चंगाई नहीं हुई। उसका कारण ये था कि वहां के लोगों में विश्वास नहीं था और यीशु मसीह उस जगह को छोड़ के चले गए। तो परमेश्वर का वचन भी वही काम करता है जहां पे विश्वास हो, लेकिन अलग अलग तरीके हैं। किसी व्यक्तियों को परमेश्वर
आग से बाहर निकालता है, किसी व्यक्ति को आग में डाल देता है और किसी को आग छू के चली जाती है। अलग अलग व्यक्तियों की जिंदगी में अलग अलग एग्जाम्स हैं, टेस्ट हैं जो परमेश्वर आपकी और हमारी जिंदगी में देता है। लेकिन ये सब जिंदगी में आना है। परमेश्वर है इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में बुखार नहीं आएगा या तकलीफ नहीं आएगी या बीमारी नहीं आएगी। अगर हम जहाज में बैठे हैं तो समुद्र की लहरों का सामना तो करना ही पड़ेगा, ऊंची ऊंची तूफानों का तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर लहरों का सामना नहीं करना, तूफानों का सामना नहीं करना, तब तो जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां पर है? अपने हार्बर में है। जिस जगह पर उसको रखा जाता है वो वहां पे सबसे सुरक्षित है, तो वहां पे ना किसी से खौफ है। लेकिन अगर हम जिंदा हैं और परमेश्वर के उपयोग में आना है तो काफी बार जिंदगी में इन सब चीजों को झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम इन चीजों से बाहर आते हैं, फिजिकली भी जो डॉक्टर्स कहते हैं, ये जो छोटी छोटी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं, कोल्ड है, फ्लूज है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये ऐसा साइंस मानती है हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तो उसी प्रकार हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, ये आपको और मुझको स्पिरिचुअली स्ट्रांग करती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती है, हमें परमेश्वर के करीब लेकर आती है। लेकिन हमें इसका काफी बार दर्शन नहीं है। हम काफी बार उस दूर तक देख नहीं पाते जो वहां तक परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सोचता है। तो प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरी आंखों को खोल कि मैं उस दूर तक देख सकूं। अभी हमने जो वाक्य पढ़ा यशायाह 53 उसका 5 पढ़ा, उसका 4 और 5 मिला के जरा हम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उसने जो कुछ सहा आपके और हमारे लिए है, आपको और मुझको अनंत काल देने के लिए, आपको और मुझको शिफा देने के लिए, आपको और मुझको चंगाई देने के लिए, आपको और मुझको एक नया जीवन देने के लिए। तो यीशु मसीह ने जो कुछ अपने शरीर में सहा, वो सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए था। आज आपको और मुझको सहने की जरूरत नहीं, आज विश्वास करने की जरूरत है। जब हम विश्वास करेंगे उसकी महिमा को देखेंगे। जो एक और वाक्य हम पढ़ते हैं, पहला पत्रुस 2:24, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 24। वह वह आप आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तो जो चंगाई हमको यीशु मसीह के नाम से मिलती है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हमको यीशु मसीह से चंगाई ना मिले। लेकिन शर्त यह कि खुदावंद यीशु मसीह हमें चंगाई देना चाहता है। लेकिन काफी बार हमारा उस तहत विश्वास नहीं दिक्कत होता है। तो हमें विश्वास करना है, मेरा यीशु मसीह मुझे चंगा देगा। आपका जितना बड़ा विश्वास, उतना ही बड़ा कार्य आपकी जिंदगी में परमेश्वर करने को तैयार है। परमेश्वर के कार्य में कमी नहीं है एलिया, लेकिन हमारा ही विश्वास काफी बार कमजोर है। हमें काफी बार उस विश्वास तक पहुंच नहीं पाते कि हम उसके उसके चमत्कार को हम अपनी जिंदगी में देखें।
वचन में क्या लिखा है? विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन आपके और हमारे कार्य, बड़े बड़े कार्य हमारी जिंदगी में परमेश्वर करवाता है। हम कुछ ऐसे उदाहरणों को परमेश्वर के वचन से देखेंगे जिससे इस बात का एस्टैब्लिश होगा कि अगर परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, कुछ लोग होते हैं 2 दिन प्रार्थना करो, चलो प्रार्थना करें, नहीं हुआ चल छोड़ देते हैं। 3 दिन प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होना, मेरा ऐसा प्रार्थना करने से नहीं होता, मेरे को तो जब मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है, हम अपने आप को कोसते हुए चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि वो डट के रहते हैं, परमेश्वर मुझे चंगाई चाहिए, आई नीड अ कंप्लीट हीलिंग फ्रॉम यू, आई नीड अ कंप्लीट हीलिंग फ्रॉम यू। जरा पढ़ते हैं मरकुस की किताब, उसका 7 का 25 से 30 तक। और तुरंत एक स्त्री जिसका जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। जी यह यूनानी और सुरफीनी की जाति की थी और उसने उससे विनती की कि मेरी हाँ बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। जी उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दो, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। हम्म, उसने उससे उत्तर दिया, सच है प्रभु, फिर भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी के चूर चूर खा लेते हैं। उसने उनसे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और praise the उसने Lord। उस और हाँ उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। आमेन। देखिए, एक व्यक्ति चंगाई के लिए आता है, स्त्री जब चंगाई के लिए आते हैं, उसको किस प्रकार एक इंट्रोडक्शन दिया दिया जाता है। अगर हम में से कोई व्यक्ति ऐसा हो कि ऐसी एक जगह पे जाए, कोई बोले कि हम तो केवल हमारे लोगों को ही देंगे, कुत्तों को हम नहीं देंगे, तो क्या हम वहां पे रुकेंगे? हम तो वहां पे 3-4 और सुना के आ जाएंगे, बेशक हीलिंग मिले चाहे ना मिले, लेकिन कुछ जो बोलना है वो अंदर का सब बोल के चले जाएंगे। लेकिन देखिए, यीशु मसीह केवल उस बात को कहकर परख रहा था कि उस स्त्री का विश्वास कितना है, क्या वो जेन्युइन है, या वो खुदावंद यीशु मसीह को परखने वहां पर आई है। लेकिन वो डटी हुई थी अपने विश्वास पे। उसको विश्वास था यीशु मसीह के शब्दों पे, उसको विश्वास था यीशु मसीह के वचनों पे। हालेलुया। उसको विश्वास था अगर ये मारेगा तो ये चंगाई भी करेगा, इसके शब्द घायल करेंगे तो भी इनके इस खुदावंद यीशु मसीह के शब्द मुझे जिंदा करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने अगर किसी को ताड़ना दिया है, या परमेश्वर किसी को ताड़ना देता है, वो हमारी अच्छाई के लिए है, वो हमारी भलाई के लिए है। एक माँ बाप जिस प्रकार काफी बार गुस्से में आके क्या क्या आप अपने बच्चों को बोलते हो, कभी आपने सोचा है, कभी जब आप गुस्सा आता है अपने बच्चों को किस किस नाम से बुलाते हैं आप? कभी जो जी में मुंह आए, कभी सोचा नहीं कि अरे यार, फिर सोचते रहे मैंने क्या क्या बुलाया उसको। हाँ? लेकिन बट डू यू रियली मीन इट? नहीं, हम वो मीन नहीं करते। तो वो तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अब्बा पिता है। ही डज नॉट मीन इट। वो जो वहां पे लिखा है वो तो केवल एक सादृश्य दिया है, वो परख सके कि उस स्त्री का विश्वास कितना है। काफी बार जिंदगी में परमेश्वर हमारी जिंदगी में सब कुछ एकदम से इंस्टेंटली देता नहीं है हमको।
for few things we have to wait sometimes. इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार प्रार्थना में। परमेश्वर को छोड़ के इंतजार करोगे तो उसका इजराइल के समान जो कुछ दिन का सफर था वो 40 दिन में हो जाएगा। लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना में अगर मसीह में विश्वास करोगे और इंतजार करोगे तो जिंदगी सुहावनी और हसीन हो जाएगी। इट विल बी ब्यूटीफुल। तो विश्वास के साथ उस खुदाबंद पर विश्वास करें, और परमेश्वर किसी को निराश नहीं करता जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। एक और पद को हम देखते हैं, लूका की किताब उसका 13वां अध्याय 11 से लेके 13 तक। The book of Luke chapter 13 verse 11 through 13। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वे कुबड़ी हो हाँ। गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखी और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। Praise the Lord। देखिए, एक स्त्री थी जो इतने सालों से झुकी हुई थी, कुबड़ी कहते हैं उसका, ऐसा ना, उसका पीठ मुड़ा हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको छुआ या उससे कहा, उसकी वो पीठ सीधी हो गई। शैतान चाहता है कि हमारी जिंदगी दूसरों के सामने हमेशा झुकी हुई हो, हम दूसरों के सामने सर झुका के खड़े रहें, हम ऐसी अवस्था में रहें जहां हमेशा झुके हुए रहें। ये हमारी सिचुएशन पे हो सकती है, हमारी जिंदगी के कारण हो सकता है, हमारी परिस्थिति के कारण हो सकता है, हमारे स्वभाव के कारण हो सकता है, हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स के कारण हो सकता है, या हमारी गलतियों के कारण हो सकता है, या हमारे ईगो के कारण हो सकता है, या हमारे प्राइड के कारण हो सकता है। ये सब शैतान के अस्त्र हैं जो हमारी जिंदगी में होते हैं। ऑल दिस थिंग्स कीप अस डाउन, हमारे सर को हमेशा झुका के रखता है। ये एक शैतानी शस्त्र है जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर, जो शैतान इस्तेमाल करता है। लेकिन इसका तोड़ किसके पास है? इसका तोड़ केवल परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब हम परमेश्वर में विश्वास करेंगे तो ये टूट जाएगा, ये बंधन टूट जाएगा, हमारी जिंदगी आजाद हो जाएगी। फिर हमको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। फ्राइडे को भी पास्टर ने कहा, ये हम्बलनेस का मतलब क्या होता है? हम्बलनेस का मतलब ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये बहुत ही आराम से, धीमे से, इतना धीरे धीरे बोले कि आप सामने वाले को सुने भी ना। ये हम्बलनेस नहीं है। हम्बलनेस दिल से होती है। प्रेज द लॉर्ड। इज्जत करना, हालेलुया, रेस्पेक्ट, केयर, सामने बात की वैल्यू को करना। इट शुड बी विथ लव। जहां प्यार है वहां ये सब एक साथ मिलके आता है। बट वेयर इज नो लव, ये सब एक दिखावा बन जाता है। तो प्यार एक ऐसा ही कैप्सूल है जिसके अंदर सब होना चाहिए। जहां प्यार नहीं तो वहां ये सब एक्स्ट्रा फिटिंग्स करना पड़ता है लाइफ में। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यही चाहता है कि हम दूसरों के सामने हम स्ट्रांगली खड़े हों, हमारा सर झुका के नहीं, सम्मान के साथ खड़े हों, परमेश्वर के वचन के साथ खड़े हों, उसके सच्चाई के साथ खड़े हों, और परमेश्वर हमको मदद करेगा। एक कुमड़ी स्त्री जो इतने सालों से उसका शरीर झुका हुआ था, खुदावन यीशु मसीह के छूने के बाद उसका शरीर सीधा हो गया। बहुत से लोग भी अपने आत्मिक जिंदगी में बहुत कुमड़ी होकर बैठे हैं। इसका मतलब उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ है
उनको इतना नहीं है कि वो दूसरों के सामने उठ सके। उनको हमेशा लगता है कि मैं बहुत इंफीरियर हूं दूसरों से। उनको लगता है कि मेरे पास इतनी टैलेंट नहीं है। उनको लगता है कि मैं दूसरों के काबिलियत पे बहुत छोटा हूं। आई डोंट ओन एनीथिंग। लेकिन याद रखिएगा, खुदावंद यीशु मसीह का एक बार छूना, खुदावंद यीशु मसीह का एक बार आपकी जिंदगी पे अधिकार रखना, फिर आपका जिंदगी कभी झुक के नहीं रहेगा। फिर आप सम्मान के साथ सर उठा के आप खड़े होंगे, क्योंकि आपका सृष्टिकर्ता, आपका बुलाने वाला, आपको चुनने वाला, आपको जानने वाला, वो आपके साथ खड़ा है। एंड दैट इज व्हाट ऑल दैट मैटर्स। इस दुनिया में सब आपको झुकाना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई व्यक्ति शायद नहीं होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से बढ़ के देखना चाहे, माँ बाप के अलावा अपने बच्चों के लिए। रेयरली यू विल फाइंड पीपल। लेकिन अगर कोई ऐसा है तो वो हमारा अब्बा पिता है, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। प्रार्थना करें, परमेश्वर, अगर मेरी आत्मिक जिंदगी इतनी झुकी हुई है, मुझे परमेश्वर स्वच्छ कर, मुझे एक पूर्णता दे। आई वॉन्ट टू बी कंप्लीटली होल इन यू। जरा पढ़े यशायाह 58 का 8। यशायाह chapter 58 verse 8। तब तेरा प्रकाश वो फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता रहेगा। आमीन। कितना सुंदर वाक्य है। तब तेरा प्रकाश, आमीन, वो हम उसके हमारे आगे चलेगा और हमारे पीछे परमेश्वर कृपा हमारी रक्षा करते करेगी। तो हमारी जिंदगी में जरूरत क्या है? परमेश्वर की जरूरत है। If God is with us, we don't need anything. He will protect us from our front and back and from all sides. He will keep guard of us. एक और वाक्य पढ़ते हैं, यिर्मयाह 30 का 17। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। Praise the Lord। देखिए, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है। Because they called thee an outcast, क्योंकि दूसरों ने तुझे ठुकरा दिया, पर मैंने तुझे नहीं ठुकराया। मैं तुझे चंगा करूंगा। अगर दूसरे आपको ठोकर दे, दूसरे आपको ठुकरा दे, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भी भीड़ में शामिल हो जाएगा। वो आपको चंगा करेगा, spiritually, physically, emotionally, mentally, in all the ways. Wherever you need healing, God will heal you. उससे कुछ भी असंभव नहीं है। हमें अगर चंगाई की जरूरत है, और वो चंगाई प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने काल्वरी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दी है। इस चंगाई को प्राप्त करना है। ये जो 21 दिन का जो फास्टिंग चेन प्रेयर है, इसके अंदर आत्मिक चंगाई प्राप्त करना है। टूटे हुए
उन डोरियों को या टूटे हुए उन भागों को जो हमारी जिंदगी में हमको लगता है मैं ही नहीं, जब वीक हूं, परमेश्वर मुझे तो मजबूत कर। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस 21 डेज फास्टिंग, एक आत्मसमर्पण परमेश्वर के सामने। जब हम परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, वो हमारी आत्मा की रक्षा करता है। ये तब होगा when we submit ourselves to God's will। अगर हम खुद ही कहेंगे परमेश्वर मैं तो अपना मेरा काम तो मैं खुद ही देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन जब हम अपनी जिंदगियों को, परिस्थितियों को हम जैसे हैं एक बच्चे के समान परमेश्वर के सामने रखते हैं, God is ready to heal you, God is ready to satisfy you, and God is ready to make you whole। वो आपको कंप्लीट करेगा। देखिए, एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना, उसके जो सीटी स्कैन में होता है, हमको एक बार जब ले जाते हैं, कभी कोई बैठा उसके अंदर सीटी स्कैन में जब जाते हैं, एक नली सी होती है, उसके अंदर आदमी को डाल के डर सा लगता है, जो पहली बार जाएगा उसको। किसी किसी का तो ऐसे ही मैंने लोग सुने जो अंदर गए बीच में से उठ के आगे नहीं होगा करके आता हूँ, हमारे ऐसे बड़े एजेड लोग द्वारा डर के मारे, क्यों डर लग गया अंदर जाके, क्या होगा क्या। लेकिन जो उसके अंदर तक एक बार होके आता है, बाहर आ जाता है, तो पता चल जाता है कि सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है। ये हमारे आंखों से देखेंगे तो कभी नहीं पता चलेगा, हमारे नैन से, लेकिन वो मशीन सब कुछ पता कर लेता है। तो उसी प्रकार ये जो 21 डेज का जो फास्टिंग चेन प्रेयर है ना, हमारी जिंदगी में जहां पे भी क्रैक है, टूटा हुआ है, कुछ भी है, तो परमेश्वर उसको फिक्स कर देगा। जहां पर भी कुछ खराबी है, जहां पर भी कुछ जोड़ना है, जहां पर भी आत्मिक क्लेश आया है, जहां पर भी परमेश्वर को लगता है कि इसको और थोड़ा सुधार की जरूरत है, तो परमेश्वर वहां पे अपना कार्य करेगा। स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन मीन्स कहीं पर अगर हम नीचे हुए हैं, कहीं पर अगर हम गिरे हैं, तो परमेश्वर उन जगहों को दोबारा भर देगा। ये उद्देश्य है हमारे इस 21 डेज इस फास्टिंग चेन प्रेयर का। जब इसको पूरा करो तो एक आत्मिक शक्ति के साथ, एक खुशी के साथ कि परमेश्वर तूने मुझे मदद किया, तूने मुझे बल दिया, तूने मुझे शक्ति दिया। हाउ हैप्पी आई एम लॉर्ड। हम दुखी रहते हैं तब जब हमारी जो जिंदगी है परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से जब नहीं होती ना, वी आर वेरी सैड। हम डिप्रेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो खुशी नाम की चीज है बाहर से नहीं आती। खुश हम तब होते हैं जब अंदर खुश हो, हमारा मन खुश हो। मन कब खुश होगा? जब मन में प्रभु यीशु हो, जब मन में खुशी हो कि मैंने वो किया जो परमेश्वर मुझसे चाहता है। आत्मिक खुशी जिंदगी को संपन्न करती है। भौतिक खुशी ये तत्कालिक है। इसके पीछे जो भी गया है वो केवल दौड़ता ही रहा है। He is running। वो कभी भी पहुंच नहीं पाया वहां तक। क्यों? क्योंकि उसकी भूख कभी मिट ही नहीं पाई। He is always running। ये शैतान है जो हमको भगाता रहता है, बोलता भाग भाग भाग, और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा, और आखिरी में पता चलता है कि सफर खत्म हो गया। फिर जब तक हम रिवर्स लगाएंगे, घर तो बहुत बहुत पीछे छूट गया।
So let our life be not like that. परमेश्वर ने जो जिंदगी दी है ना, हर एक दिन उसका मूल्य जाने, हर एक दिन प्रभु के लिए जिए। कहीं पर जिंदगी में है कि कमी घटी तो इस समय को सुधार ले। अगला साल परमेश्वर हमें दे रहा है, देता है, तो ये सौभाग्य की बात है। लेकिन उससे बड़ी सौभाग्य की बात है कि 2023 में हम परमेश्वर के लिए करने के लिए कुछ प्लान करें। परमेश्वर 2022 में तो बड़े बड़े गेम सब हुए होंगे दुनिया में, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में अगर गेम नहीं हुआ कुछ भी, या कुछ बड़ा काम नहीं हुआ, क्या फायदा। Let your soul have a big FIFA. आपकी आत्मिक जिंदगी में एक बड़ा काम होने दे। आपकी आत्मिक जिंदगी में ऐसा एक बूस्टअप हो जो आपको हर एक दिन परमेश्वर के करीब लेकर जाने के लिए उत्सुक रखे। Let's do something for God. जो लोग आत्मिक चीजों को करने के लिए प्रसन्न होते हैं ना, they are the most happiest people. वो लोग हमेशा खुश रहते हैं। और याद रखिएगा, sooner or later, जल्दी या देर से आपकी जिंदगी में आशीष निश्चित है प्रभु की, और वो जरूर ही करेगा। देर हो सकता है काफी बार, but he will never forget to give you what is due to you. वो भूलेगा नहीं कभी भी जो आपको देना है, क्योंकि आप वफादार रहे हैं। The faithful will receive what is due to him. परमेश्वर के वचन में लिखा ना, कोई अच्छी चीज वो छोड़ेगा नहीं उसके लिए जो वफादार है, जो फेथफुल है। परमेश्वर भी देखता है मेरे नाम के पीछे जाने वाले कितने हैं, मुझे सच्चे दिल से खोजने वाले कितने हैं। He sees it. God knows us more than we knows ourselves. जितना हम हमको जानते हैं ना, उससे ज्यादा परमेश्वर आपको और मुझको जानता है। अब ये वचन आपकी और हमारी जिंदगी में आशीष करें।